राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। राम। आज का सत्संग परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का 24 फरवरी 1995। ये सत्संग मुरली मनोहर धोरा, बीकानेर बिनासर में हुआ। नारायण नारायण। जैसे हम लोग को 84 लाख योनियों में यह मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ बताया है, ऐसे ही जैसे 84 लाख योनियों में मनुष्य जीवन दुर्लभ है ना, ऐसे ही हमें ये जो सत्संग मिला है ना, ये मिलता नहीं है। बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे आदमी है, पर महाराज जी की जैसी सत्संग कहाँ मिलेगी बताइए। और सत्संग करते हैं, बहुत श्रेष्ठ है, भजन ध्यान करते हैं, लेकिन ऐसी बातें जो बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति की रास्ता बताते हैं महाराज जी। तो इतना बढ़िया हम लोग को सत्संग मिला है, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। यहाँ तो गीता भवन में हमारे 4 बजे ही गीता का पाठ शुरू हो जाता है, और वो आजकल तो सब जगह आने लग गया है मोबाइल में। तो आप लोग ऐसे ऐप बना दिया है गीता भवन ने, तो आप घर बैठे ही ये सत्संग सुन सकते हैं। नारायण नारायण। महाराज जी की सत्संग है 24 फरवरी 1995 की। कोई बात मन में आई है तो पूछ लो भाई, याद आई है तो पूछ लो। आपके पहले महाराज जी पूछते थे, तो महाराज जी कहते हैं भाई आपके मन की सुनाओ। श्रोता कहते थे कि आपके मन की सुनाओ, तो महाराज जी कहते हम तो अपने मन की सुनाते हैं। तो फिर पूछते क्यों है कि क्या सुनाएं? तो पूछते इसलिए है कि ये प्रश्न है ना, आज का सारा सत्संग महाराज जी की दृष्टि क्या है कि जो बात प्रश्न पूछने से जो लाभ होता है ना हमें, कि ये बात कैसे हुई, ये बात कैसे है, ये बात समझ में नहीं आई, उससे प्रश्नकर्ता को बहुत लाभ होता है। ये आज पूरे सत्संग में यही बात समझाएंगे कि हमें मतलब जिज्ञासा होनी चाहिए हमारे इस विषय में कि परमात्मा क्या है, क्यों ये होता है, क्या बात है। इन सब बातों की बातें की बहुत बढ़िया विवेचन हुआ है आज। ध्यान से सुनिए। कोई बात मन में आई है तो पूछ लो। हमारे मन में तो कोई खास आई नहीं, महाराज जी ने कहा। कोई महाराज जी सोच करके तो आते नहीं थे कि ये बात ये बोलनी है। जो ठाकुर जी के भाव प्रकट होते थे हृदय में, वही हमको निवेदन कर देते थे। तो कोई बात सोचा है तो बोलो। अब महाराज जी ने कहा कि भाई तुरंत आ जाती है महाराज जी के, सोचा नहीं है। फिर इतना भीतर का विलक्षण हृदय में भावों का ये रहता है कि भाव रुक भी जाते, कोई चिंतन नहीं होता है, हमारे तो कुछ भी मन में नहीं है। और फिर कहा इतना में कहना शुरू कर देते हैं। अब क्या कहा, अपने है जिसमें हम संतोष करते हैं ना, संतोष कर लिया कि भाई इतना पाठ पूजा कर लिया, इतना अध्याय करके आज 2-3 घंटे हमने पूजा भजन साधन कर लिया, बस। ये तो पशु पक्षियों में भी है। कैसे है कि एक राजा की कहानी सुनाई महाराज जी ने कि एक राजा था, कथा सुनी तो उसने कहा कि मैं मरने पर मैं सुअर होऊंगा। उस राजा ने कहा कि मरने पर सुअर होऊंगा, और सुअर के माथे पर एक तिलक ऐसा होगा, और उस स्थान पर जाऊंगा, तो उस समय तुम मेरे को मार देना। तो मैं इस योनि से, मतलब कितनी योनि ये होती है। अब जैसे ही वो मारने के लिए आया जिसको कहा था, तो वो बच्चे भी पैदा हो गए और भी हो गए। अरे बोले मेरे को वो मारो मत, मारो मत मेरे को, मैं बड़ा सुखी हूं यहाँ से। कहने का क्या मतलब, ये कहने का क्या अर्थ हुआ कि हम लोगों ने जो अपने जीवन में अपने को सुखी मान लिया ना कि हाँ बस अब यही ऐसे रहे, यही ठीक है। ये तो पशुओं में भी होता है, सुअर में भी हो गई वो बात। राजा था और फिर सुअर बन गया। सुअर की योनि कितनी खराब जगह होती है, कैसा गंदा रहता है, कैसी गंदगी खाता है। वो कहता है मेरे को इसमें आनंद आ रहा है, तुम मेरे को मारो मत, मैंने कहा था। वो मना कर दिया उसने, जानता है, जानता भी है पिछले जन्म की बात भी ना। हम लोग जिस शरीर में आते हैं ना, उसी शरीर में हम लोग उसमें पशुओं की तरह ही हो गए। फिर संतोष कर लिया वो तो। अगर वो संतोष नहीं करे, अगर वो मार देता, एक कहानी समझाई गई है, कोई बात सत्य नहीं होती है, समझाने के लिए कही जाती है कि उसको मार भी देता तो आगे कहीं और ऊंची गति होती उसकी, या कहीं उससे तो छूट जाता गंदगी से। तो ऐसे ही क्या है कि हम पशुओं की तरह ही हो गए हम आज। हमने इसी में, हम तो ऐसे ही रहेंगे बस। जैसे मैं ठीक हूँ, हमारा खाते कमाते हैं, हमारे चल रहा है, व्यापार चल रहा है, नौकरी में चलते हैं, सुबह आते हैं शाम आते हैं, बस ऐसे यूं ही पूरा हो जाएगा जीवन। पता ही नहीं चलेगा किस काम के लिए आए हैं, क्या काम करना है। इस काम के लिए थोड़ी आए हैं कि इसी में रच बच जाए। पता ही नहीं है इसमें कुछ हो सकता है क्या। इतना लाभ हो सकता है सत्संग करने वाले
आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, हम ऊंचे उठ सकते हैं। ये हमें इस बात का पता ही नहीं है कि हम चाहे बहन हो, चाहे भाई हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, हमारी जो स्थिति है हम अब ऊंचे उठ सकते हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ाई करेंगे तो ऊंचे उठेंगे, कोई व्यापार हो जाएगा तो पैसे हो जाएंगे तो ऊंचे उठ जाएंगे। वो तो ऊंचा उठना नहीं, नीचे गिरना है। वो तो पराधीन होना है। लेकिन हमारे में ऐसी विलक्षणता है कि हम बहुत ऊंचे उठ सकते हैं। हम जैसे भी गए गुजरे हैं, हम भी ऊंचे उठ सकते हैं। महाराज जी ने कहा कि बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान ऐसे ऐसे होते हैं, कहाँ कोई खेती कोई नौकरी करता है, सभी अपने अपने काम में करते हैं और अपने में राजी है सब, और उनको पता ही नहीं है कि इससे बढ़ करके भी कुछ हो सकता है क्या। और एक तरफ तो साधारण आदमी की बात बता रहे हैं, एक जो मतलब हत्या करते हैं, मांस खाते हैं, मतलब मदिरा पान करते हैं, वो तो आसुरी संपत्ति वाले हैं, वो भी इसी में राजी हैं। एतावदिति निश्चिता, एतावदिति निश्चिता, बस खा लिया पी लिया, यही है। वो भी निश्चिंत है, उनको पता ही नहीं है कि कोई उन्नति हो सकती है क्या, हमारी पारमार्थिक उन्नति हो सकती है। हम लोगों को सुनने समझ में कुछ मालूम देता है कि कुछ और अवस्था भी है। देखिए, अब हम लोग जो सत्संग करने वाले हैं, जो आए हैं यहाँ पे, जिनका भाव अच्छा है, वो कहते हैं कि भाई हमारी अवस्था ऊंची हो जाए। अब आज सुजानगढ़ के बजरंग जी सोनी थे आपके गांव के, तो उनको पिताजी की बात बताई कि उनके पिताजी की सच्ची घटना बताई, एकदम एकदम सत्य घटना बताई कि बजरंग जी के पिताजी का नाम रामचंद्र जी था। तो रामचंद्र जी के मित्र थे एक अग्रवाल। अब रामचंद्र जी का शरीर तो चला गया। अब वो मतलब हम लोगों का पहले ऐसे कोई शौचालय आदि नहीं होते थे घरों में, जंगलों में ही जाते थे लोग। तो वो जंगल में गए तो उनको वो उनका मतलब उनके पिताजी के दर्शन हुए उनको। वो डर गए एकदम बुरी तरह से, कांपने लग गए। तो बोले तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं अच्छे लोगों से ऊंचे लोगों से आया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी और ऊंचे लोगों में चला जाऊं, तो तू मेरे लिए भागवत कथा करवा दे, भागवत कथा करवा दे। कि मेरे पास तो मैं तो कंगला हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, क्या करवाऊं तुझे। कि तू पैसे की चिंता मत कर, तेरे ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अब क्या हुआ कि अचानक वो सौदा बहुत होते थे वहां पे, सौदा थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए सौदा होता रहता था, हम देखते थे इकट्ठे होते रहते आदमी। तो वहां पे सौदा किया तो एक साथ में उसको इतना लाभ हुआ कि पूरे सुजानगढ़ में एक मतलब नामी एक धनियों में गिने जाने लग गए वो। रामचंद्र जी के बेटे चार थे, हाँ जो भी। तो उनके कहा तुम्हारे बेटों के हाथ के, मैं सिर पर हाथ रख करके मैं मेरे बेटों के सौगंध खाता हूँ, सिर पर हाथ रख करके कि मेरे को ये ऐसे हुए उनके। और उसने कहा और अगर मेरे पास पैसे हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उनकी बात सत्य है। और पैसे हो गए तो उनके भाइयों ने कहा अब तो तू भागवत कथा करा दे, तेरे पास पैसे हो गए। बोले अभी मेरे मेरे बच्चों को सेट कर दूं, चार बच्चे हैं, उनको सेट कर दूं, सेट करने के बाद में करवा दूंगा, और अलग अलग सेट कर दूं। किया ही नहीं, भूल गया। तो ऐसा धक्का लगा कि सौदा ऐसा हुआ कि पहले जैसा ही कंगला हो गया। जो दिया था समय पर किया नहीं काम, तो ऐसे ही जयराम जी की हो गई। तो कहने का मतलब है कि मेरा कहने का मतलब ये था कि वो कहते हैं कि मैं जिस लोक में हूँ उससे ऊंचे लोकों में जा सकता हूँ, मेरे लिए तो ऐसा काम कर दे। हम लोग तो जिंदे हैं अभी, हम लोग तो जिंदे हैं, कुछ करना है सो कर लो अभी, फिर क्या होगा। फिर तो कुछ नहीं होगा, इसी में फंसे रहेंगे, खाने पीने व्यापार में नौकरी में, इसी में काम धंधे में। कम गोरख धंधा बंद होने वाला नहीं है, संसार का काम बंद होने वाला नहीं, इसी में काम कर लो बस, कि जैसे तैसे काम कर लो। अब समय निकाल कर आप लोग आए ही हैं, तो हिम्मत की है आप लोगों ने। तो ऐसे ही देखिए हमें अब इतना ही कि अब कथा कर लिया, अब हो गया, अब संतोष कर लिया। नहीं, अब संतोष नहीं करना, अब सत्संग में और बढ़ना आगे। इसमें संतोष कभी नहीं करना चाहिए, भजन साधन में और बढ़ता रहना चाहिए। संतोष त्रिषु कर्तव्य स्वदारे भोजनम धने। अपने परिवार में एक धन में एक भोजन में जो मिल गया वो ले लिया, थाली में जो आ गया यो यो मिलना चाहिए, यो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना तो धन होना ही चाहिए, इतना तो हमारे परिवार होना ही चाहिए, इतना तो बेटा पोता होना चाहिए। इन तो जो है सामने आ गया प्रार्थ के अनुसार। तो ऐसी
तो अपने को क्या करना चाहिए? आध्यात्मिक उन्नति में, तत्व ज्ञान में, जीवन मुक्ति में, परमात्मा की प्राप्ति में हमें कभी संतोष नहीं करना चाहिए। इसमें तो लगे ही रहना चाहिए, हरि से लागे रहो भाई। तेरी बिगड़ी बात बन जाई। तो ये संसार में विभाग दो है। एक देखिए, एक तो पशु पक्षियों की तरह खाना पीना भोगना, भोगना सो लिया, प्राय दुनिया ऐसे ही है। खाना पीना सो लिया, भोग लिया, बस इतना बदती निश्चिता। और एक विभाग बस क्या है, हमें तो अभी ये इधर में लगना है। अब देखिए, अपने अगर हमारी सुमति होगी, भीतर में अच्छी मति होगी, तो अच्छे अच्छे काम करेंगे हम, दुनिया को भी लाभ हो, हमारे को भी लाभ हो, संसार का भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, और भी लगे भजन साधन में। हमारा ये ध्येय रहना चाहिए। और नीचे अगर हम ठीक से नहीं रहेंगे, परिवार में सावधान नहीं रहेंगे, सोच समझ करके विचार करके नहीं जिएंगे, विवेक पूर्वक नहीं जिएंगे, तो हम पतन की तरफ जाएंगे। देखते ही हैं हम। तो क्या कहते हैं, सत्संग को अपने को मिलता है तो अपने को चले, तो अगाड़ी इसके हमें बहुत बाकी है। अब सत्संग में चलते हैं, जैसे दूब होती है, दूब को कोई आकाश मना थोड़ी करता कि तुम आगे मत बढ़ो। और खजूर इतना बड़ा पहुंच जाता है ऊंचा, तो उसको भी आकाश थोड़ी मना करता कि तुम इतने ही क्यों बढ़ गए। तो हमें मतलब है कि इस तरह से हमें आगे ही बढ़ता रहना चाहिए। इसका कोई अंत नहीं आएगा आगे बढ़ने का, पारमार्थिक मार्ग का अंत नहीं आएगा। हम स्वामी जी महाराज को देखते थे, कुछ काम करना बाकी ना रहा, जीवन मुक्ति, प्रेम, भगवत प्राप्ति, कुछ भी जो आप कह दो सब कुछ हो गया। फिर भी महाराज जी सत्संग करवाते, पढ़ते पुस्तक, इतना तक भी संतोष नहीं करे। संतोष जिन्होंने किया ना, जिन महात्माओं ने संतोष किया, वो वहीं रुक गए। नाम तो बहुत है उनका, पर वो रुक गए। पर जब तक ये तो है, तो ऐसे ही देखिए, ऐसे ही मनुष्य के आदि के लिए कोई बढ़ना चाहे ना, इस पारमार्थिक मार्ग में बहुत कुछ बढ़ सकता है, बहुत बढ़ सकता है। गुंजाई साहब, मीराबाई इतना प्रेम हो गया भगवान से कि मतलब बढ़ते बढ़ते इतने कि भगवान में ही समा गई, इतना वहां भी। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि कितना तक बढ़ना चाहिए हमें, कहाँ तक गुंजाइश रहती है कि भगत मेरे मुकुटमणि और मैं भक्तन को दास। यानी कि जहां हम भगवान हमारे, इतना कहाँ तक बढ़ना चाहिए। बोले कि भगवान के दर्शन हो गए तो दर्शन हो गए, तो क्या हुआ, भगवान ने सिर पर हाथ तो नहीं फेरा हमारे, तो सिर पर हाथ फेर दिया तो भगवान ने अपने हाथ से प्रसाद तो नहीं खिलाया हमको। तो कहाँ तक संतोष के करना ही नहीं चाहिए संतोष, ये क्या हुआ, इससे तो क्या हुआ। और जैसे जैसे भूख बढ़े ना, वैसे ही बढ़ती जाए। भगत मेरे भगवान मुकुट मणि, भगवान कहते हैं कि भगत मेरे मुकुट के मणि हैं, इतने हैं। ऐसी योग्यता हमारे को दी है एक एक जने में, हम लोगों में ऐसे में, अभी भी हम सब में ऐसी योग्यता है। कैसे है आपका जीवन, कैसा रहा ये मत देखिए, आपका जीवन कैसा रहा। अब लो नसानी अब न सही हो, अब तक तो नाश किया सो किया, अब हम अपना नाश नहीं करेंगे, अब हम इसी मार्ग पर लगेंगे। क्यों, जो इस मार्ग पर लगे हैं उनको याद करते हैं हम, मीराबाई लगी है, याद करते हैं। इतने इतने बड़े स्वामी जी हुए, ये जिन्होंने गीता प्रेस की स्थापना की, सेठ जी हुए, भाई जी हुए, कितना उनका अगाध प्रेम है। मतलब उनकी कितनी बड़ी भारी आज महिमा है संसार में। और भोगियों की कोई महिमा है क्या, कि बड़े बड़े सेठ धनी आदमियों की कोई महिमा है क्या। अब अपना विकास हम कर सकते हैं, हम ऊंचा उठ सकते हैं। लोगों ने क्या समझा है, हम लोगों ने इतना पढ़ लिया, इतने दिन सुनते हो गए, हमारे में एक उत्साह आना चाहिए कि आगे बढ़ने का। आगे कैसे बढ़े, तो संसार में दो तरह के आदमी बताए, संत दास संसार में, संत दास संसार में, एक घग्गू एक ढोढ़। एक घग्गू पक्षी होता है, उसको दिन में दिखाई नहीं देता है, दिन में नहीं दिखाई देता है। और ढोढ़ होता है, उसको रात को दिखाई नहीं देता है। दोनों, उसको एक तो दिन में दिखाई नहीं देता है और एक को रात को नहीं दिखाई देता है। क्या हुआ, संत दास संसार में, एक गगु एक ढोढ़, डूबण को सांसो नहीं, नहीं तिरना को कोड। मैं डूब जाऊंगा, मेरी आगे गति क्या होगी, यहाँ से जब शरीर छोड़ करके जाऊंगा तो मुझे कोई ठोर ठिकाना तो मैंने किया नहीं, अब मैं कहाँ जाऊं। यहाँ से निकल गया तो भूत प्रेत बनेगा, भटकेगा पशुओं की तरह। देखते हैं सड़क पर पशु घूम रहे हैं, तो ये तो कभी मनुष्य थे। तो कई गग्गू कई ढोढ़। एक मन में ये नहीं है कि मैं, मेरा ऐसा कल्याण हो जाए, ऐसे मैं भी आगे बढ़ जाऊं, मेरे भी पारमार्थिक उन्नति हो जाए, मेरी उन्नति हो जाए, मैं आगे बढ़ जाऊं।
तो एक घग्गू और एक डोड। न तो डूबने की चिंता है कि मैं डूब जाऊंगा, और न मेरे उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, इसको आगे बढ़ने की कोई उत्साह है। संत जात संसार में कई गग्गू कई डोड, डूबण को सांसों नहीं, नहीं तिरना को कोड। कि मेरा कल्याण हो जाए, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, मैं भी उसी की तरफ चलूं, कैसे चलूं, क्या करूं, रात दिन उसकी लगन लग जाए तो काम हो जाएगा, तो जीवन मुक्त हो जाऊं, मेरे को प्रेम की प्राप्ति हो जाए, ऐसा उत्साह भरना चाहिए। फिर कब भरेंगे? अब इस मनुष्य जीवन में भी ऐसा उत्साह नहीं आएगा तो फिर कौन सा जन्म आएगा बताइए? तो आगे है ना, अपने को, हम लोग क्यों नहीं बढ़ रहे हैं आज आगे? हाँ, सत्संग सुन लिया, भागवत कथा क्रिया किया, आज सत्संग हो गया, ये हो गया, देखो हमने इतना किया, दान पुण्य कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया। अरे भाई, इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। तीन चीजों में संतोष नहीं करना चाहिए, भगवान के जप में, ध्यान में, और एक दान करने में, और एक स्वाध्याय शास्त्रों के पढ़ने में। सत्संग तो शास्त्र बात लिखी है कि आध्यात्मिक उन्नति संतोष करना ही नहीं चाहिए, और संसार में संतोष करना चाहिए कि अब भजन में लगे, जो है देखो ही मत। अब अगर देखोगे तो इसका अंत नहीं आएगा। जितना आपको जैसा मिल गया है ना, वही ठीक है, आप उसी में संतोष कर लो। और त्रिषु नैव च कर्तव्यम, स्वाध्याय जप ध्यान, जप में, दान में, स्वाध्याय करने में संतोष नहीं करना चाहिए। तात्पर्य क्या निकला कि पूर्व जन्मों के अनुसार तो अपने जो परिस्थिति मिलती है, पूर्व जन्म के अनुसार जो मिली है, किसी को कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई कमजोर है, कोई बीमार है, कोई स्वस्थ है, ये पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल मिल रहा है, तो उसमें संतोष करना चाहिए, उसमें कुछ कर भी नहीं सकते हम। तो अपने आध्यात्मिक उन्नति करने में हमें संतोष नहीं करना चाहिए। हम कैसी स्थिति है हमारी, पारिवारिक स्थिति कैसी है, हम इस मार्ग में सभी आदमी संतोष कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, आगे आगे बढ़ सकते हैं। ज्यादा परिश्रम लगाना चाहिए, किस में लगाना चाहिए? हम लोग किस में परिश्रम लगाते हैं? रात दिन घर के काम धंधों में लगते हैं, लगाना चाहिए, पर उससे ज्यादा परिश्रम हमारे इधर में ध्यान देना चाहिए, और ये महाराज जी की सत्संग सुननी चाहिए। इससे क्या है कि मन लग जाता है, और भजन बहुत बढ़िया होता है इससे। हम महाराज जी की वाणी सुनते हैं, अभी बैठे हैं हम लोग, तो हम लोगों को बातें मिल रही है कि मतलब ऐसा नहीं है कि कोई थकान महसूस हो रही है, कि कुछ ऐसा हो रहा है। क्यों? हमारी हमारे घर की बात है, ये खास जगह की बात है, तो अपने हित कौन नहीं चाहेगा बताइए? हम अपना हित क्यों नहीं चाहेंगे? ये आवश्यकता है कि स्वयं अध्ययन करें, मेरी वृत्तियां। अब अपना अध्ययन करो आप। जब आप गीता भवन में आए और यहाँ आकर के देखा, यहाँ का वायुमंडल देखा, और आपके वहां का वायुमंडल देखा जहाँ से आप आए हैं, तो आपको फर्क लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत फर्क लगेगा। जो समझदार होगा, जिसकी रुचि है, पारमार्थिक रुचि है, वो तो चाहेगा कि अरे तो थोड़ा दिन के लिए आए हैं, ऐसी जगह, ऐसा शांत वातावरण, ऐसी गंगा जी, ऐसा उत्तराखंड की भूमि, यहाँ तो एक एक दिन भी आना के लिए पहले आते थे ना, गंगा जी के किनारे, तो कोई मतलब कोई जाता था ना यहाँ से, एक दिन के लिए भी जाता था, तो आगे उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ती थी, पूरा शहर, पूरा गांव उमड़ पड़ता था। जो बूढ़े आदमी, उनको पता है, बहुत इज्जत होती थी उनके। और महाराज जी ने तो कहा कि गंगा जल है ना, गंगा जल रखते थे तो इतनी श्रद्धा होती थी, गंगा जी प्रकट हो जाते थे वहां उस गांव में। यहाँ से गंगा जल लेके जाते थे ना लोग। मतलब अब तो क्या है कि बस ऐसे ही हो गया है, तो अब तो बस साधन हो गए हैं, तो यूं बस जाओ रहो आ जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। वो इज्जत नहीं है गंगा जी की, वो श्रद्धा विश्वास नहीं है। हम लोग इतने दिन रहते हैं, 7 साल भर रहते हैं यहाँ पे, और हम जाते हैं तो कोई पूछता ही नहीं है। अरे एक दिन के लिए गए, उनके लिए तो इतनी इज्जत होती थी, क्योंकि हमारी वैसी श्रद्धा नहीं है जो उनमें थी। ऐसा देखिए, अगर इसमें ज्यादा फर्क हो सकता है, साधन आप अपने को टटोलो कि हम लोगों को बढ़िया यहाँ बड़ा विलक्षणता लग रही है यहाँ पे, तो अपने को देखो कि हम लोग इसको हम लोग जान सकते हैं भीतर में कि पहले हम जहां से आए वैसे कैसे थे और आज कैसे है। ये फर्क है कि नहीं आप में? है ना? अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में जो साधन भजन करने वाले हैं ना, उनको अपने जीवन का नोट करना चाहिए कि पहले हमारे काम क्रोध कैसी वृत्तियां थी, कैसे हम फंस जाते थे इस संसार के इन भीतर के अंदर जंजाल में, और इसके अनुसार चलने लगते थे, पाप कर्म करने लगते थे। अब विचार करने में आता है कि नहीं, ये गलत है, तो ये विचार आता है। तो सत्संग करने वालों में, अध्ययन करने वालों में, जैसे हम लोगों को यहाँ सत्संग में आए हैं, समझिए, तो सत्संग में अभी पता नहीं चल रहा है क्या है,
जब आप यहाँ से जाएंगे तब आपको ये दृश्य याद आएंगे, जैसे भागवत कथा, ऐसे 7 नंबर, ऐसे 3 नंबर, वो भी भजन है, वो भी भजन होगा आपको। याद करने में, तीर्थों को याद करने से, गंगा जी को याद करने से याद आएंगे स्वतः ही, तो आपको अच्छा लगेगा। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, ये जैसे वर्णमाला सीखते हैं ना, क ख ग घ घ, बच्चे को कुछ पता नहीं, हम घोटाते हैं, उसको पता नहीं है कि मैं कुछ सीख रहा हूँ क्या। 2 4 5 दिन बाद कुछ पता नहीं चलता, रोता है वो, माना दे तो 4 थप्पड़ भी लगती है उसके, कहना नहीं मानता है। तो धीरे धीरे फिर क्या हो जाए, जब बड़ा हो जाता है तब उसको पता चलता है कि मेरी कुछ गति हुई थी। ऐसे ही हम लोग अभी कह कह सीख रहे हैं यहाँ पे, अभी हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन भीतर में ये बातें बैठती है। ऐसे नहीं जाएगा कि हम 5 बजे प्रार्थना में आ गए तो इतनी ठंड में आ गए तो भगवान की असर पड़ता है। क्या असर पड़ता है कि देखो, भगवान आपके अवगुणों की नहीं तरफ देखेंगे, देखो इसने सत्संग किया है, और इधर में भगवान देखते नहीं, रहती न प्रभु चित्त चूक किएगी, हमारी चूक नहीं देखेंगे भगवान, हमारी ये देखेंगे। तो देखिए फर्क पड़ता है नहीं कि पड़ता है। और फिर क्या क्या गड़ा पड़ता पड़ता धड़ाधड़ पड़ने लग जाता है। और धड़ाधड़ पढ़ाई कैसे आई, तो उसके भीतर में गति हुई, एक गति, ये गति होती है, एक गति रहित गति है, स्वतः गति है, इसमें गति होती है। जैसे हम लोगों ने मतलब कुछ किया, पढ़ाई की, ये किया, तो आगे बताएंगे कि जैसे विद्या काले न पच्यते, विद्या है ना, विद्या समय पा करके पचती है, ऐसे पता नहीं चलता है। एक मतलब जैसे आपने व्याकरण, या जैसे आपने गीता जी पढ़ी, गीता जी का पाठ छोड़ना नहीं चाहिए कभी, जो जिसको गीता जी याद है वो गीता जी का पाठ करते ही रहना चाहिए। कोई जिसने गलती से बहुत बड़ी भूल कर दी कि वो भूल गया और कई दिन पाठ नहीं किया, और 2 3 साल बाद में उसको होश हुआ कि अरे मैंने ये गीता, या मैं याद कर रहा था, मुझे अब मेरे को याद वापस करनी है, तो उसको जोर नहीं पड़ेगा, नहीं। क्यों नहीं, क्यों जोर नहीं पड़ेगा कि पहले किया हुआ है, पहले किया हुआ साधन आपका ऐसे नहीं जाएगा। थोड़ा आपने भजन किया, साधन किया, तो कभी भी आप आओगे गंगा जी की तरफ, आओगे गंगा जी की ध्यान आओगे, तो हम गीता भवन गए थे, ऐसे भागवत कथा हुई थी, तो ऐसे आपको स्मृति में आएगी। तो कहने का मतलब किया हुआ साधन ऐसे नहीं जाएगा, फर्क पड़ता है। तो अपने क्या करना है, देखिए हम लोग जैसे, आप अगर स्वामी जी महाराज की वाणी सुनते हैं नियमित और ध्यान देते हैं, ये हमारा ग्रुप भी चलता है, इसमें भी आप नंबर नोट करा दें, और बस एक बटन दबाना है, कुछ नहीं। आपका यहाँ का बैठा हुआ सत्संग हमारा 12 महीना चलता है यहाँ सत्संग, तो ये आपको घर बैठे मिल जाएगा। मैं ये क्यों कहना चाहता हूँ कि महाराज जी की सत्संग के बराबर दुनिया में कोई चीज है नहीं। इतना सरलता से जो महाराज जी हमें बताते हैं ना, मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई महाराज जी का अनुयायी हूँ, कि उनका कोई मुझे कमीशन है, कुछ मिलता है। मेरे को लाभ हुआ है, औरों को हुआ है, और कहते हैं कि कल बता रहे थे ना महाराज जी रामकृष्ण जी, कि आप वृंदावन में किसी साधु के पास चले जाओ, चाहे कितना ही प्रेमानंद जी हो, चाहे किसी के पास भी चले जाओ, है, वो महाराज जी की पुस्तक तो रखेगा ही अपने पास में। महाराज जी की पुस्तक के बिना वो कुछ बोल ही नहीं सकता, चल ही नहीं सकता। क्यों बात करेगा, कैसे असली बात करेगा। और अंट संट बोलने वाले तो बहुत है, लड़ाई झगड़ा करने वाले और अपने को महात्मा कहने वाले। अच्छे साधक होंगे ना, उनके पास स्वामी जी महाराज की पुस्तक तो अवश्य ही होगी, उनकी वाणी अवश्य ही सुनेगा वो। तो ये देखिए कि विद्या काले न पच्यते, हम सत्संग कर रहे हैं, हमने दूध में जावन दिया रात में, पता ही नहीं चला कि क्या होगा, अभी तो वैसा ही वैसा पड़ा है। थोड़ा शांत रहो भैया, अभी तो सुबह एकदम चक्की की तरह यूं तैयार मिलता है। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि समय, ये विद्या ऐसी चीज है, लेकिन ये सत्संग महाराज जी की ऐसी चीज है कि जिसको एक बार यूं समझ में आई ना, तो ये दही तरह तुरंत ही जमता है, देरी का काम नहीं। एक बार समझ में आएगी, एक बार निश्चय कर लिया कि आप तो इधर ही चलेंगे, ये महाराज जी की साधक संजीवनी है। हम लोग तो 12 12 घंटे चलाते हैं, इनको पता है, सगी जी को पता है इनको, तो ऐसा ये रहते हैं हमारे हर कार्यक्रम में, हमेशा रहते हैं। तो कहने का मतलब है कि देखो, भगवान उन्नति करते ही हैं उसकी, जो जो इस कार्यक्रम में रहा है ना, उसकी उन्नति होती है। स्वामी जी महाराज में जो लग गया ना, उसकी सब तरह से इस लोक में भी उसकी मतलब कमी नहीं रहती है, और परलोक में उसकी रक्षा होती है। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि मैं महाराज जी का कर्जा चुकाऊं कैसे, कि चुकाऊं कैसे, कोई इसकी सत्संग करने वाला की भगवान उसके भी
मतलब है कि उनकी दृष्टि चली जाती है, ये स्वामी जी महाराज का सत्संगी है, ये महाराज जी का सत्संगी है, उसमें विशेष ध्यान रहता है भगवान का, लोक परलोक दोनों का ख्याल रहता है। तो देखिए कि स्वतः गति होती है, स्वाभाविक कितना खोज की है महाराज जी ने, कितनी विलक्षण बातें हैं। देखिए हम लोगों ने समझे व्यापार किया, तो व्यापार में तो हमारा नफा और नुकसान होना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, कभी भी नहीं है। जितना मिलना है उतना ही मिलता है, एक पैसा ज्यादा नहीं मिलेगा जीवन में, एक पैसा कम नहीं मिलेगा, पूर्व के किए हुए कर्मों के अनुसार ही हमारे जीवन में यहाँ मिलता है। लेकिन हमने व्यापार किया, बहुत बढ़िया होशियारी से किया, बहुत समझदारी से किया, तो हमारे पास जो हुनर विद्या मिली है ना वो व्यापार करने की, वो तो हमारे हाथ में ही रहेगी। नफा और नुकसान हमारे हाथ में नहीं है, जो हमने सीखा है वो तो हमारे साथ में ही रहेगी। ऐसे ही हमने सत्संग की बातें सुनी है, पढ़ी है, ये मतलब बहुत विलक्षण चीजें हैं ये। अब अस महाराज जी कहना क्या चाहते हैं कि आप अगर प्रश्न उत्तर करेंगे ना, प्रश्न उत्तर आज के सत्संगी का सहारा है ये, तो आपको विशेष लाभ होगा प्रश्न करने वाले को। ऐसे तो सामान्य बात कहते हैं सबके लिए, तो सबके लिए होती है तो वो किसी के लिए नहीं होती है, ध्यान देना, सबके लिए होती है वो किसी के लिए नहीं होती है। और जिसके प्रश्न बन जाता है जीवन में कि क्या करूं, कैसे करूं, मेरी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो और मैं आगे कैसे बढ़ूं, तो देखिए पेड़ आगे आगे आकाश में बढ़ता है तो समय से बढ़ता है, मतलब एक की मुक्ति कैसे हो। बात समझ गया मैं आपकी। देखिए आपको सच्ची बात बताऊं तो आपको किसी को बुरा भी लग सकता है कि वास्तव में क्या है कि एक भगवान एक है, पहले तो ये समझिए, एक है, वो दो नहीं है। उन एक ही भगवान के अनेक रूप है, अनेक रूप है। अब आपको जो अच्छा लगे ना, कि हमें तो भगवान शंकर अच्छे लगते हैं, शंकर की उपासना करिए, बस बस फिर शंकर ही की करिए। अब भगवान, अब समझिए पार्वती जी के सामने विष्णु भगवान की कितनी प्रशंसा की गई, कितनी प्रशंसा की गई, ऐसे विष्णु है सकल गुण धाम और ऐसे 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 सुंदर हैं, ये तो बाबा जी हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है, नहीं कोई माँ है नहीं कोई बाप है, जंगल में रहने वाला एकाकी, इसके साथ लुगाई कहाँ खटाएगी है? है? पहले एक हुई थी एक सती, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, उसको तलाक दे दिया, छोड़ दी ऐसे ऐसे हुआ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बाबा जी के साथ और विष्णु की इतनी प्रशंसा की, तो कहते हैं जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहु समुनत रहूं कुंवारी। एक ही भरत एक है धर्म नेमा, पति पत्ता होती है ना, उसके एक पति का एक ही इष्ट होता है। देखो बालाजी किसी के इष्ट नहीं होते हैं, ध्यान रखिए आप। मैंने कहा ना बुरा लगेगा आप लोगों को, क्यों मानते हैं आप ईमान, हाँ, बुरा ऐसे लगेगा कि बालाजी भगवान के दास है, भगवान के सेवक है वो इष्ट कभी नहीं बनते हैं अपना। वो कहते हैं कि हमारे राम जी में लगो, हमारे राम जी का भजन करो। तो वो प्रसन्न कब होंगे, हनुमान जी महाराज कब प्रसन्न होंगे, अगर आपको हनुमान जी को कृष्ण है तो राम जी को इष्ट मानो आप। सारी चीज एक है। अब दो ही चीज है इस दुनिया में, अभी इस संसार में, अभी इस समय में, और आपको कुछ नहीं है। एक भगवान श्री राम, एक भगवान श्री कृष्ण जी, जो 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण हुए। और मैंने पूछा फिर महाराज जी मेरे दो, तो मैंने पूछा महाराज जी से वृंदावन में कि महाराज जी मेरे दो तो समझ में आ रही है बात, एक तो राम जी और कृष्ण जी, बाकी मेरा संदेह नहीं रहा है, मेरा और किसी को मारने का मन में नहीं रहा है। मैंने पूछा वृंदावन, मेरा और किसी को मारने का मन नहीं रहा है, पर मेरे को इनमें दोनों में भेद होता है कि मैं राम जी को मानता हूँ तो कृष्ण जी नाराज हो जाएंगे, और कृष्ण जी को पूछो तो राम जी नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो महाराज जी ने मेरे को इतना बढ़िया उत्तर दिया कि आज तक मेरे शंका नहीं हुई। तो महाराज जी ने कहा कि कृष्ण जी तो नया नाम है और पुराना नाम राम जी का, राम जी, फिर मेरे शंका ही नहीं हुई। देखो शिव कथा सुनो आप, अब देखिए आप अगर शंकर भगवान की कथा हो रही है, हमारे राम जी इष्ट है, तो हमारे राम जी के इष्ट का हम कथा सुन रहे हैं। बात ये रहनी चाहिए, अपने इष्ट का भाव पहले आना चाहिए। हाँ, तो ये है कि हमारे राम जी के तो हमारे तो मन लगा के सुनना चाहिए, तो राम जी ज्यादा राजी होंगे। कहने का मतलब अब रहा कि भाई अब जैसे शंकर भगवान की पूजा है और है, पार्वती जी की पूजा है, तो ये पूजा तो सीता जी भी करने गई थी। हाँ, वो पूजा करने के लिए गई थी, तो किसके लिए गई थी, मन जाई राचे मिलई सोवर सहज सुंदर सावर, करुणा निधान सुदान शील। तो रुक्मिणी जी भी अभी कात्यायनी जी की पूजा करने गई थी ना, हम लोगों ने, हमारा चल रहा है ना अभी, अभी रुक्मिणी जी का विवाह हुआ था हमारे उसमें, तो उसमें पहले गौरी का पूजन करने जाती है,
और गौरी पूजन जननी पठाई। अब आप कहते हो शंकर भगवान की, तो शिवरात्रि आती है, उस दिन शंकर भगवान की पूजा कर लो, तो वो पूरा साल भर की पूजा आपकी हो गई। पर आपका इष्ट तो एक होना चाहिए। राम 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 राम। हाँ, एक ही तस्वीर घर में रखो ही नहीं, मतलब तस्वीर की बात नहीं है, तस्वीर भले ही घर में तो और सब तस्वीरें हैं, पर ध्यान एक मंदिर में आपकी एक ही इष्ट की तस्वीर है, तो बहुत अच्छा है। अब अब बोलिए बोलिए शीला भाई। हाँ, एक बात पूछो, क्या है कि मेरा इष्ट है, मेरा प्रिया प्रीतम, ये मेरा आराध्य है, ये मेरा जो कुछ भी है मेरा राधा कृष्ण की है। बाकी ध्यान, बाकी पूजा सब कुछ बाकी है। एक बार मैं अयोध्या गई थी, तो हाँ जानकी जानकी महल में गई कैलाश जी, तो बताया मैं राम जी ने बांस, मैंने लगा राम जी बांसुरी धारण कर रखे हैं। तो मेरे मन में यह एक विक्षेप हुआ कि राम जी बांसुरी आज क्या धारण कर रखे हैं। आज के बात राम जी तो बांसुरी धारण कौन करे, आज राम जी मैंने बांसुरी में क्या दिख रहे हैं। फिर बाद में एक तो सन्यासी मैया मेरे बगल में बैठी, तो मैंने बोले मैया मैं एक बात पूछूं आपको। बोले मैया ये राम जी धनुष की जगह बांसुरी धारण करते हैं क्या? बोले नहीं मैया, ये तो धनुष ही धारण करते हैं। तो बोले हमको आज ये कैसे लगा? बोले आप किसको मानते हैं? मैं तो मेरे तो प्रिया। तो बोले आपको ही राम जी में ही कृष्ण जी दिख रहे हैं, आप एक में हो ना। मेरे तो ठाकुर जी है, मेरे एक ही है, मैं तो उन्हीं को सब रूप में उन्हीं को मानती हूँ। तो बोले कि वो तो धनुष है, लेकिन आप एक मानते हो ना, इसलिए राम जी में आपको कृष्ण जी का स्वरूप दिखता है। हाँ बोलिए। कैलाश जी, ओ महाराज जी तो निषेध बताते हैं शिवलिंग पर कोई चीज भाई अर्पण की हुई हो लेने से, खाने से। और आजकल के वो कथाकार तो वो बहुत बताते हैं कि वो ऐसा करो, शिवलिंग पर बेल पत्थर चढ़ा के खाओ, कभी बोलते हैं जल चढ़ा ना के वो खाओ। वो वो बात नहीं चल रही है अभी, अभी बात दूसरी चल रही है। वो जानते नहीं है, शिवलिंग के स्त्रियों को स्पर्श ही नहीं करना चाहिए, महाराज जी कहते हैं। हाँ, ऐसे ही भगवान जो, पूछना था, अभी आपका वो शिव अरे जी का चल एक रहा मिनट, था ना, तो मैंने पूछ लिया ऐसे ही। हाँ ठीक है, म्यूट करिए। देखिए कि महाराज जी कहते हैं, वो बात आपको कह रहा हूँ, शिवलिंग के स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो इसे पार्वती जी नाराज होती है, किसी पर पुरुष के मतलब कोई स्त्री अगर शंकर भगवान के स्पर्श करती है, तो पार्वती जी नाराज होते हैं कि मेरे पतिदेव को स्पर्श कैसे किया। और हनुमान जी को स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की मूर्ति है, स्पर्श क्यों नहीं करना चाहिए? कि ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारियों को स्त्री के स्पर्श नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए आप लोगों को, जो महाराज जी की बात बताई, इसमें सामने हमारे राम जी और कृष्ण जी, आपको कुछ भी मान लो, वो पत्नी बनने के लिए तैयार है, पति बनने के लिए तैयार, वो तो देखिए, समझिए, उसमें आपका लाभ ही लाभ है। जो रामचरितमानस से संबंधित चीज है, भगवान की भागवत कथा है, भगवान शंकर भगवान की कथा है, ये सब अपनी उन्नति करने वाली है। जैसे पत्नी होती है, पति तो एक ही होता है, हाँ। लेकिन वो सेवा तो सास की भी करती है, हाँ। ससुर की भी करती है, हाँ। जेठ की, देवर की, सबका काम करती है। हम्म। काम करने के लिए मना थोड़ी है, घर में एक पर नाता किसका है? एक पति के नाते है। ध्यान दीजिए, हम घर में, आप लोगों को पता ही है। हाँ, हाँ, उसमें कोई दोष नहीं है, पर हाँ, हाँ, तो बस ये पूछने है ना, तो इसमें आप लोग ये देखिए कि एक इष्ट बनाए बिना आपको लाभ नहीं काम भाव नहीं होना। आपको जो अच्छा लगे। और उसमें कोई, भगवान है ना एक ही होते हैं। भगवान क्यों है कि अलग अलग रुचि के अनुसार ही, आप राम जी का भजन करते हो, सारे सब देवताओं का भजन हो रहा है, सबका भजन हो रहा है। तो इसी गोस्वामी जी क्या कहते हैं कि एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम ही चातक तुलसीदास, एक एक शब्द लगाते हैं। और मीरा भाई क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, ना मैं पूजू गोरजा जी, ना मैं पूजू अनदेव, मैं पूजू गोपाल जी, मतलब भगवान की है। नरसिंह भगत के क्या है, नरसिंह भगत के जय सांवरिया, तुलसीदास के राम, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सूरदास के श्याम। तो ये अपने अपने है, अब सब उन्होंने, अब उन्होंने दूसरे की नहीं, उन्होंने राम जी की बात कही है तुलसीदास जी ने, तो उनकी उन्नति होती है जल्दी। ऐसे आपने आपने अगर कुछ भी किया है भगवान के लिए, वो किया हुआ निरर्थक जाएगा ही नहीं। बनाई आपका एक इष्ट नहीं बना तो निरर्थक नहीं जाएगा, पर वर्तमान में आपको इस जीवन में लाभ नहीं। पूजा तो देखिए 2 घंटा नहीं, पूजा तो 24 घंटा होनी चाहिए। तो 2 घंटा से पूजा का राजी नहीं होंगे भगवान। 2 घंटे से काम कौन सा लेगा? यही तो बता रहे हैं
यही तो बता रहे हैं कि 24 घंटा साधन कब होगा? 24 घंटा साधन होगा कि अंदर में हम भावना भरेंगे। 24 घंटा भजन होना चाहिए, मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं कैसी हूँ, ये स्मृति रहनी चाहिए। 24 घंटा भजन होगा तो देखो अपनी सत्संग रह जाएगी है। ये तो नारायण नारायण। अब सत्संग की तरफ आते हैं हम लोग। ये साधक भजन ध्यान करने प्रश्न उत्तर, जो प्रश्न करता है उसको लाभ होता है, बस मैं ये कहना चाहते हैं। महाराज जी आज के सत्संग में आपकी क्या जिज्ञासा होनी चाहिए कि क्या करें, कैसे करें। ऐसे ही जीवन चला जाएगा तो क्या करेंगे, इस पर विचार करो आप कि आज हम मर जाएंगे रात्रि में, रात का पता नहीं है शरीर का, और हमारी क्या गति होगी आगे, किसका ठोर ठिकाना पकड़ेंगे, कहाँ से उठकर कहाँ जाएंगे। अभी तो हमने कोई ठोर ठिकाना किया ही नहीं। आपके अंदर में 100% जचनी चाहिए कि भैया हम अपना ठिकाना कर लिया। क्या आपके सबके जच रही है कि एकदम हमारे को दिख रहा है ठोर ठिकाना? तो भैया नहीं दिख रहा है तो आप संतोष मत करो, बिल्कुल संतोष मत करो। आपको देखना चाहिए अभी आप जाएंगे वहां से रवाना हुए सुजानगढ़ से, तो आपको ठोर ठिकाना था कि भाई गीता भवन में हमारे कमरे वगैरह लिए हुए हैं, भोजनालय की सब व्यवस्था की हुई है, ऐसे पंडाल वंडाल की सब काम किया हुआ है, तो आप निश्चिंत होके आगे। अब आप रवाना हो गए 100 आदमी और चले गए, तो बोले कि भैया रास्ता बता दो हमको। तो बोले कहाँ जाना है? बोले ये तो हमको पता ही नहीं। और बस लेके रवाना हो गए, पता ही नहीं कहाँ से आ गए। तो बोले पता ही नहीं तो फिर कहीं चले जाओ, द्वारका चले जाओ, अयोध्या चले जाओ, है तो भाई जहाँ ठोर ठिकाना किया वहीं तो लाभ होगा ना। तो ये देखिए ये बात में जो बातें कहते हैं ना, जो सत्संगी लोग हैं ना, इन बातों को तो बहुत बढ़िया समझते हैं। जो अभी बातें नए आदमी हैं उनको पता ही नहीं चलता है क्या बोल रहे हैं ये, क्योंकि उन्होंने ये विचार नहीं किया, महाराज जी की वाणी नहीं सुनी। और इतनी सस्ती हो गई महाराज जी की वाणी, तो मोबाइल वो सबके पास रहता है और इसमें लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं, हाँ हाँ, वो लोग कहते हैं कि ये बैकवर्ड है, मतलब पीछे हुए हैं, वर्तमान में इनको पता नहीं है, पिछड़े हुए हैं ये, इनको ध्यान नहीं है ये सब क्या है। ये तो कमाओ खाओ बस, अपना उन्नति करो, दिखाओ लोगों को इतना बढ़िया मकान बनाया है। अरे करोगे क्या मकान का, ऐसे है। तो हमारे हर एक अपनी स्थिति के लिए कसौटी लगानी चाहिए। इतने दिनों में सत्संग किया, क्या फर्क पड़ा? अभी आप सत्संग शुरू करो, फिर अगली साल आओ, एक बार कोई और मौका मिल जाए ठाकुर जी कृपा से, बीच में मिल जाए, आते रहो। ये जगह कमाया हुआ धन क्या काम आएगा? औरों को भी लगाओ, आप भी लगो, आप भी दिखाओ कि ऐसी जगह है, ऐसे है, तो आते रहो। तो हम लोगों भी देखते हैं कि यहाँ पे कभी पेट नहीं भरता हमारा कि थक गए हैं, उस पार जाने का मन नहीं करता। सच्ची बात बताऊं आपको, करोगे क्या, आपका धन का क्या काम आएगा? अगर भजन साधन में लगाओगे, और तो सेठ जी तो कहते कि थाली लोटा बिक जाए तो सत्संग करो, है कि मतलब एक किसी ने कहा कि सेठ जी को पत्र लिखा कि मेरे पास एक थाली बची है, सच्ची घटना है, थाली बची है। अगर मैं मतलब यहाँ एक थाली में 5-7 दिन मैं भोजन कर सकता हूँ बेच करके, और एक इस टिकट कटा के मैं गीता भवन पहुंच सकता हूँ। क्या तू थाली बेच के आ जा गीता भवन? तो अपने को तो ये क्या है कि ये चीज ऐसी है कि सत्संग करो, चाहे थाली लोटा बिक जाए, चाहे धन संपत्ति सब लूट जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। सत्संग नहीं, सत्संग है ना, ये इतनी विलक्षण है कि जिसका कोई मतलब हमें इसका कोई कीमत नहीं है। लव सत्संग, हनुमान जी का मुक्का लगा, उसके तुलनताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग, लंकिनी का। तो उसकी क्या बोले, मैं क्या तराजू में तोल लूं क्या, कि एक जो मुझे एक क्षण का जो सत्संग मिला है, स्वर्ग नरक अपवर्ग सुख, अपवर्ग मुक्ति का सुख, मतलब मुक्ति का सुख भी कुछ भी नहीं है इस सत्संग के आगे, एक क्षण का। और मुक्ति फीकी लगने लग गई उसको, हाँ, लंकिनी को। तो देखिए कि जैसे कोई ऐसे हम लोग विशेषता से हम लोगों को ये बात मिली है। तो अब एक बात बताएं आपको, सत्संग के द्वारा साधन तेज होता है। हम लोग ये चर्चा करते हैं ना, ये चर्चा करो आप लोग, और ये चर्चा का अवसर तो अभी इतना आविष्कार हुआ है ना, मोबाइल का उपयोग सदुपयोग करो ना, तो इतनी उन्नति हो सकती है। घर बैठे आप ये सुन रहे हैं, देखिए। तो ऐसे देखिए कि जैसे कपड़ा हम कोई छानते हैं, कोई चीज एक बार छाना, 2 बार छाना, 3 बार छाना, 10 20 30 40 50 बार छाना, उससे तो उसमें एक बैठता है ना, कुछ कुछ बैठता है ना। ऐसे ही महाराज जी दृष्टांत देते हैं ना, तो इतना विलक्षण देते हैं कि हम लोग सत्संग करते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 20 बार 100 बार 200 बार महाराज जी की सत्संग सुनो आप, और फिर आपके बैठेगी वो बात, फिर आपसे स्वतः होगा भजन साधन। 24 घंटे साधन बताया महाराज जी ने, कैसे होगा कि मैं भगवान की हूँ,
और भगवान मेरे। तो फिर आपको कोई याद कराना पड़ता है क्या कि मेरा विवाह हो गया, मुझे याद हुआ कि नहीं हुआ? कोई आपसे पूछेगा आपका विवाह हो गया, मैं सोच के बताती हूँ। क्यों? कि बैठ गई, भीतर में बैठ गई कि मेरा विवाह हो गया। ऐसे ही हम लोगों को, हम भगवान के हैं तो ये बैठ गए हम भगवान के हैं, तो भजन दिन भर होता है, याद करते ही नहीं है और भजन होता है। 24 घंटा भजन है, हम भगवान के। जब कोई आपसे पूछे कि आप कौन है, तो पहले ये नहीं आना चाहिए कि मैं फलाना हूँ, मेरा नाम, ये आना चाहिए कि मैं कौन हूँ, तो सीधे भगवान की हूँ, ऐसे दिखना चाहिए अपने को। तो ये बात बताई। तो कपड़े का दृष्टांत कितना बढ़िया देते हैं महाराज जी, एक ही दृष्टांत, पूरी सत्संग करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। तो आपको खास खास बात बताती है कि महाराज जी कहते हैं कि मैं आपको बनावटी बात नहीं कहता हूँ, आपको मैं सच्ची बात कहता हूँ कि आप अगर साधन में सावधान रहोगे और तत्परता रहोगे कि हमें ये बात समझनी है, और ये बात ये मत समझिए कि हम पढ़े लिखे नहीं है, हम विद्वान नहीं है, हम इतने तो हमारे आता नहीं है। महाराज जी कहते हैं पढ़े लिखे विद्वान का कोई काम नहीं। आज महाराज जी ने बताया, क्या बताया कि हमारे यहाँ आने वाले बनिया, अभी यहाँ तो बनिया की संस्था है, बनिया का ही जगह है और उनका ही अधिकार है। ये हम लोगों को देखते हैं कि अपनी अपनी जगह होती है। यहाँ तो हम लोग तो आए हैं, ब्राह्मण ये तो बहुत कम आते हैं यहाँ पे, बाकी बनियों का ही है काम है। तो यहाँ रात दिन गीता जी सुनते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, रात दिन। हाँ, तो महाराज जी कहते हैं कि एक आयोजन हुआ था, आज ही कहा महाराज जी ने, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, आज कहा कि एक आयोजन हुआ जिसमें गीता जी के प्रवक्ता थे सभी के सब। तो एक के बाद एक आ रहा है, एक के बाद एक आ रहा है, बड़े बड़े विद्वान पंडित व्याख्यान दे रहे हैं गीता के विषय में। तो वहां पे महाराज जी से आके कहा, महाराज जी मैं उस व्याख्यान में गया था, एक के बाद एक बोल रहे थे, पर हमारे यहाँ जो बनिए रहते हैं ना, वो जो गीता बताते हैं ना, वो बता नहीं पाए वो लोग। तो महाराज जी ने कहा कि क्यों? कि वो लोग रात दिन इसी में रहते हैं, सुबह से लेके पाठ करते हैं, इसी में सब सुनते हैं, गीता की बातें सुनते हैं, तो सुन सुन के वो हो गए। तो इसका मतलब बात जमती है और तत्परता से लगे। अब आप लोग जैसे आए हैं तो तत्परता से लगे, उठ गए, आ गए, सत्संग में आ गए। तो ये क्या है कि इससे अब तो जो रोज आते हैं, समझिए जो रोज सुबह आ जाते हैं और उनको कई साल हो गए, तो वो बढ़िया से विवेचन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो वो उनके आगे पंडित लोग तो अपनी कई तरह की कथाएं तैयारी करते हैं, ये कथा कर ली, वो देख ली, वो देख लिया, लेकिन उनको केवल गीता में ही लगा है, वो गीता का ही अध्ययन करता है और कोई मतलब नहीं है उससे, तो उसमें आगे बढ़ेगा, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। तो जितना महाराज जी ने कहा प्रश्न करता होता है ना, तो महाराज जी ने कहा हम सब के लिए बात बताते हैं, लेकिन उसमें से कोई प्रश्न कर लेता है ना, तो उसको लाभ होता है, ज्यादा स्वाभाविक लाभ होता है। तो अच्छा देखिए कि ये गीता का श्लोक है 17वें अध्याय का 3रा श्लोक, यो यक श्रद्धा स एव स। जो जैसी श्रद्धावान आदमी जैसा है ना भीतर में, लोग उसको वैसे ही देखने लग जाते हैं कि ये आदमी ऐसा है, उसकी पहचान होने लग जाती है कि ये आदमी ऐसा है। तो ऐसे फर्क पड़ना चाहिए। अभी आप देखिए, हम लोग विचार करते हैं कि जैसे आप लोग भरत की जड़ भरत की कथा सुनी है ना आपने, तो उसमें क्या हुआ कि जड़ भरत जी थे ना, तो बड़ा राजपाट था, पूरे सम्राट थे पूरी मतलब धरती में, इतने बड़े राजा थे। पत्नी का कोई ऐसा मतलब चरित्रहीनता देखी उसने, तो उनको वैराग हो गया, वैराग होकर के जंगल में चले गए भजन करने के। इतना ठाट बाट था, सब छोड़, राजपाट तज बना जोगी है। और फिर क्या हुआ कि भजन साधन में लगते रहते, तो एक हिरणी का आप लोगों वृत्तांत सुना। अब वो उनका अंत समय में हिरणी में मन रह गया, उस बच्चे में मन रह गया, मरने के बाद हिरण बनना पड़ा। क्यों? कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यज्य त्यंते क्लेवरम अंत काले च मामी व स्मरण मुक्ता क्लेवरम। जो जैसा, पर होने पर भी देखिए, होने पर भी जो उस शरीर में सावधानी नहीं थी ना, वो हिरण के शरीर में सावधानी थी। अब वो हरा नहीं चल रहे हैं कि मैं ये सुख ही लूंगा। और उन हिरणों, माँ की हिरणिया, हिरण हमेशा टोली में रहते हैं, हमेशा टोली में रहते हैं हिरण, टोली में नहीं रहा। बोले कहीं मोह ममता हो जाएगी, पिछले जन्म की बात याद है, तो उन्नति हुई कि नहीं हुई? हिरण बनने पर भी पिछले जन्म से राजा होते हुए, मनुष्य होने से भी उस पशु में कितनी सावधानी थी। तो किया हुआ चीज है ना, यूं ही निरर्थक नहीं गई। और फिर 3रा जन्म तो जड़ भरत का हुआ, ये आप लोग जानते हैं। कितने आज हम लोग जगह जगह जहाँ भागवत कथा होती है, जड़ भरत का प्रसंग तो सुनाना ही पड़ता है सबको। तो ऐसी मतलब तो उन्नति हुई कि नहीं हुई?
अभी हम लोग सत्संग करते हैं तो यूं ही नहीं रहेंगे, हम ऐसे हैं वैसे, हमारी बहुत विशेष उन्नति होगी। तो इसमें अपने को गीता की बात है, तो ऐसे बहुत विलक्षण विलक्षण बातें हैं। अभी आप लोगों को समझिए कि बैठने को हमारे भी अब समय होता है सत्संग का। आज एकादशी का व्रत भी आप लोग है ही, आप लोगों को भाषा में भी वैसे ही है प्रसाद, एकादशी का ही है ना। हाँ, शाकाहारी है तो बहुत बढ़िया। देखो एकादशी का माघ का महीना है। देखो ये माघ का महीना इतना विलक्षण होता है कि साल में 2 ही महीना ऐसे विलक्षण होते हैं, एक को माघ का महीना, एक वैशाख का महीना। वैशाख और माघ का स्नान की इतनी महिमा है, इतनी महिमा है कि जिसका आप कोई पारावार नहीं है। और फिर पूर्णिमा का स्नान करके जाएंगे आप लोग तो, और एकादशी आपकी हो गई तो समझिए कि कोई पाप ताप रहे ही नहीं। आप मानो ही मत कि हम पापी हैं। अब बिल्कुल छोड़ दो, अब नया पाप नहीं करेंगे, बस अब गलत काम नहीं करेंगे। अब हुआ हुआ सब, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये महाराज जी की बात आपको की है, सारे प्रवचनों में ये बात नहीं आती है। अब हम नहीं करेंगे, अब लो नसानी, अब न सही हो, अब हम गलत नहीं करेंगे तो आपका सब क्षमा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। तो ऐसे कहते हैं कि अब एक श्लोक बताते हैं अंत में। महाराज ने उठते उठते कहा था कि श्लोक क्या था कि हम लोग का प्रश्न अगर जीवन में नहीं होता है ना तो हमें बात समझ में नहीं आती। कैसे कि गीता के अंदर भगवान ने उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन को कह रहे हैं कि तपस्वी प्योदिको योगी, ज्ञानी प्योपी मतोदिक है, कर्मी पेशादिको योगी, तस्माद योगी भवार्जुन है। देखो योगी है, ज्ञानी भी योगी है, ध्यानी भी योगी है। भगवान कहते हैं तस्माद योगी भवार्जुन, तू योगी हो जा। अब योगी क्या रहा कि योगी कौन सा रहा कि योगी नाम अपनी सर्वेशाम, इतने योगियों में मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सह में युक्त तमो मत है। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है वो मेरे युक्त में से। अब ये बात से ऐसी की ऐसी एकदम वैसी की वैसी बात आई 12वें अध्याय में। अर्जुन प्रश्न करते हैं कि सबसे श्रेष्ठ योगी कौन है। हर जबकि भगवान बता दिया 6ठे अध्याय में कि सह में युक्त तमो मत है, मेरे मत में वह सर्वश्रेष्ठ योगी है। फिर अर्जुन ने प्रश्न क्यों किया जबकि भगवान ने तो 6ठे अध्याय में बता दी। अर्जुन ने ध्यान से नहीं सुनी, बात आई गई कर दी। यहाँ अर्जुन के मन में आ गई बात, खुद का प्रश्न हुआ है, तब उसने ध्यान से सुनी बात की। ये तो ये बात बताई। तो आज की ये बात है कि हम प्रश्न होने से बात बहुत बढ़िया समझ में आती है। अपना प्रश्न होना चाहिए। हाँ, वो बात तो सुनी, नष्ट मोह स्मृति लब्धा, कि तेरा मोह नष्ट हुआ, तेरे को स्मृति प्राप्त हुई। तो या तूने एकाग्रता से गीता सुनी, तो एकाग्रता से गीता सुनी तो उनको दूसरे अध्याय वाली बात तो फिर बात याद आ गई, चेते में आ गई। तो स्मृति विभ्रम कब होती है? एक पद है इसमें, जागो सज्जन वृंद हमारे, जागो, बहुत बढ़िया पद है, जागो सज्जन वृंद हमारे, बोलिए। मोह निशा के सोवन हारे, हमारे साथ कुछ भी चलेगा नहीं, कोई हमारा है नहीं, उनमें मोह करके रखा हम, ये है। अरे उनका पालन पोषण करो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, मोह करने की जरूरत नहीं है। किए तो जागो जागो हुआ सबेरा, मोह निशा का उठ गया डेरा, ज्ञान भानु ने किया उजेरा, आशा दुखद अस्त भय तारे। कितने तारे थे आकाश में, कितने तारे थे, आशा लगा रही थी, ये आशा वो आशा, वो आशा वो आशा, और सूर्य भगवान प्रकट होते ही ऐसे ही जाग गए तो फिर तब सवेरा हो गया। जब जागे तब सवेरा। आशा दुखद अस्त भय तारे,
सोते सोते जन्म गमाया, अब तक चैन कभी नहीं पाया। देह गेह में मन भर माया, हमारे सामने बेटा पोता हुए, हमारे सामने घर मकान बना, हमारे सामने धन संपत्ति हुई, हमारे शरीर हमारे सामने आया है, थोड़े दिन के लिए आया है, उसी में फंस गए। देह गेह में मन भर माया, होय रहे मद में मतवारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, यह घर बार जगत सब सपना, सुत वित दारा कोई नहीं अपना, मैं मेरे की तजो कल्पना, परमेश्वर के हो तुम प्यारे, यह संसार रात अंधियारी, सो रही जिसमें दुनिया सारी। दाता कौन है? जागे कोई संत हितकारी। हम देखते थे महाराज जी 12 बजे उठ के बैठ जाते थे और स्नान कर लेते थे, और स्नान करके बस अपना विचार विमर्श करते थे। ये रात खोने की थोड़ी होती है, ये दिन खोने के थोड़ी आए हैं, ये तो बस खर्च ही खर्च हो रहे हैं। जागे कोई संत हितकारी, परमारथ पथ के उजियारे। हम यहाँ सत्संग के लिए आ गए, भागवत के लिए आए, कोई घूमने जाते, पिकनिक मनाने जाते, इतना आनंद आता, इतना लाभ होता? कोई लाभ नहीं होता, उल्टा पतन होता। तो देखिए, परमारथ पथ के उजियारे, जागो संत जाग। अब वो मलानी घूमने गए हैं तो वहां बर्फ पड़ गई, गाड़ियां जाम हो गई, सड़क पर बर्फ बिछ गई। अब वो बच्चे छोटे छोटे अब करा रहे हैं, रो रहे हैं, कोई मर गया है, कितनी एक्सीडेंट हो गए हैं, तो जाओ घूमने, देख लो तमाशा। अब ये होती है। तो मतलब हाँ, जाने की जाने का तो भाई भगवान के काम में जाओ, तो कहीं अगर कुछ भी हो भी जाए तो कल्याण होता है, ये बात है। जागो सत्संगत में आवो, आकर परम शांति को पावो, जन्म मरण से पिंड छुटाओ, कट जावे दुख संकट सारे, और कट जावे दुख संकट भारे। जो इसमें लग गया ना, हमारा भगवान कहते हैं कि अभी भगवान मेरे में लगा है, इसके बड़े बड़े संकट अभी अगर आ जाएंगे तो ये मेरे में कैसे लगेगा, तो भगवान मतलब दूर कर देते हैं कि नहीं, इसको लगने दो, अभी मौका है इसका। तो ये बात है। जानो तब ही कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। जागो तब ही कि अब हम जागे, जब मन विषयों से खुद भागे। चित हरि चरणन में अनुरागी, राधापति कृष्ण यदुराई।
श्री माधव गोविंद सुखदाई, मंजुल नाम जपो सुखकारे, जागो सज्जन वृंद हमारे, मोह निशा के सोवन हारे। नारायण नारायण नारायण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। सबको प्रणाम। सियावर रामचंद्र की, मोर वंशी वाली की जय।